सिद्धरमैया और डीके की मीटिंग, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास कावेरी पर दोनों का साथ में हुआ नाश्ता। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के इशारे के बाद दोनों की बातचीत, कई मुद्दों पर चर्चा। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि डीके शिवकुमार आज दिल्ली रवाना होंगे, सीएम सिद्धरमैया भी जा सकते हैं दिल्ली। मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने मुद्दों को सुलझाने के लिए समय की समझ दिखाई। सिद्धरमैया के बेटे यतीन ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन पर आलाकमान से कोई निर्देश नहीं। एयरबस A320 में सोलर रेडिएशन के कारण फ्लाइट कंट्रोल प्रभावित, 6000 विमानों पर असर। A320 विमान सॉफ्टवेयर अपडेट की चपेट में, भारत में 250 विमानों पर पड़ी असर की संभावना। एयरबस A320 फ्लाइट्स को सोलर रेडिएशन के कारण तकनीकी खामी का सामना करना पड़ रहा है, उड़ानों में देरी की आशंका। इंडिगो, एयर इंडिया सहित A320 फ्लाइट्स को सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश, संभावित देरी और रद्दीकरण। विमानों में सोलर रेडिएशन की समस्या, विमान सेक्टर में हलचल। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में डीजीआईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल, IIM रायपुर में चल रही है बैठक। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित, नक्सल मुक्त अभियान के अंतिम चरण के बीच शीर्ष पुलिस अधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, NSA और गृह राज्य मंत्री राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP हिस्सा लेंगे। इस बार बैठक का देश में चल रहे नक्सल मुक्त अभियान के अंतिम चरण के बीच बैठक का आयोजन। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर हुई 11, नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की समस्या के निराकरण का किया गया स्थायी समाधान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, 4 और 5 दिसंबर को पीएम मोदी के न्योते पर आ रहे हैं दिल्ली। MEA के बयान के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन इस दौरे के दौरान पीएम मोदी से बातचीत करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगवानी करेंगी। पुतिन का स्टेट विजिट भारत और रूस की लीडरशिप के लिए महत्वपूर्ण, स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर मंथन। बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर, झीरम नक्सल हमले के मास्टरमाइंड चेतू दादा ने भी हथियार डाले। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर गठित संयुक्त समिति की आज बैठक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी के हर बेबुनियाद आरोप का पॉइंट वाइज जवाब दिया। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट शेयर करने के बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन करने का आदेश। पश्चिम बंगाल सीईओ दफ्तर में सुरक्षा छूट मामले पर ECI सख्त, ऑफिस को सिक्योरिटी के हिसाब से सही जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश। चुनाव आयोग का टीएमसी सांसदों को BLO को किसी भी मुद्दे पर न धमकाने का सख्त निर्देश। DGP पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से सतर्कता बरतने की अपील। घुसपैठ और SIR मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रहे विपक्ष को चुनाव आयोग का करारा जवाब, कहा केवल भारत के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार। ECI ने टीएमसी के मंत्रियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, राजनीतिक बयानबाजी उनका अधिकार, लेकिन चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अफवाह से बचना चाहिए। लक्षद्वीप SIR की गणना फॉर्म को बांटने और 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने लगाई जोरदार छलांग, दूसरी तिमाही में 8.2% पहुंची GDP, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद शानदार प्रदर्शन। पीएम मोदी ने आंकड़े को बताया उत्साहवर्धक, कहा हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और हर नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करेगी। बिहार में AEDO की 935 सीटों की वैकेंसी के लिए 9,80,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए। BPSC ने कहा सबसे ज्यादा फॉर्म भरने का रिकॉर्ड बना। दिल्ली में 4 दिसंबर से शुरू होने जा रही है नर्सरी, KG और कक्षा पहली की एडमिशन की प्रक्रिया। शिक्षा निदेशालय ने सेशन 2026-27 के लिए जारी किया शेड्यूल और आयु मानदंड। स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की लड़ाई तेज, शिवसेना विधायक नीलेश राणे के पैसे बांटने के आरोप के बाद छिड़ा सियासी संग्राम। लगातार दल बदल का दौर जारी, संभाजीनगर के 2 और अंबरनाथ के एक नेता के दल बदलने के कारण बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव। संभाजीनगर में बीजेपी ने शिवसेना के पूर्व उम्मीदवार आनंद ढोके और जिले में शिवसेना की महिला विंग की प्रमुख शिल्पा रानी वाडकर को अपने साथ शामिल किया। रविंद्र चव्हाण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को दो जवाब दिया। महायुति गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी उनकी सिर्फ 2 दिसंबर तक है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना पर तंज कसा, इस्तेमाल करके फेंक देना बीजेपी की पुरानी आदत। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बढ़ते टकरार को लेकर कहा, शिंदे सेना जल्द ही इतनी दूर फेंक दी जाएगी कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कांग्रेस ने भी आरोप लगाते हुए कहा, स्थानीय चुनाव निकाय जीतने के लिए बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही है। जालना के परतूर में विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने संबोधित किया, कहा लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, लोगों से वोट की अपील। विपक्ष ने महायुति सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों के वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आधार कार्ड को इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का ऑर्डर।
लखनऊ में कोडेन कफ सिरप तस्करी पर बड़ा एक्शन, फर्जी मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस तत्काल निरस्त करने की मांग। औषधि सुरक्षा विभाग सख्त, अधूरे दस्तावेज, फर्जी बिलिंग और घरों में चल रहे मेडिकल स्टोर पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। कफ सिरप तस्करी कड़ी निगरानी में, स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक की होगी वेरिफिकेशन, गैंग ऑपरेटर को लगेगा गैंगस्टर एक्ट। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बोला, गांधी परिवार पर हमला, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पर लगाए लोकतंत्र को प्रभावित करने के आरोप। ईवीएम बहस के बीच केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कांग्रेस और सहयोगी दल फर्जी वोट राजनीति के खत्म होने से परेशान। केरल के कन्नूर में नौसेना के कैडेट्स का पासिंग आउट परेड, नेवी को मिले नए अफसर, कई मित्र देशों को भी मिले नौसेना अधिकारी। परेड में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के मिडशिपमैन और कैडेट्स के साथ बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के ट्रेनी शामिल। भारत की मजबूत समुद्री पार्टनरशिप की भी झलक। पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट नेवी के सीधे लेफ्टिनेंट को संभालेंगे पदभार, कैडेट्स के परिजन भी मौजूद रहे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान अली सलामी, परेड में बेदाग ड्रिल, सच्ची कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री बर्ताव का देखा नजारा। दिल्ली में आज से लोग ले सकेंगे हॉट एयर बलून राइड का मजा, शाम 4:30 बजे शुभारंभ। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी थी, अगले साल फरवरी से शुरू होगी। मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम ने भारत की तारीफ की, बोले भारत के लोगों की ऊर्जा देखकर मैं दंग। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में सजा क्रिसमस बाजार, खाने पीने के सामान में सजावट से गुलजार हुआ माहौल। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शाही स्नान की तैयारियों का ऐलान किया। दिल्ली में शुरू हुआ ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, मुख्य अतिथि सीजेआई सूर्यकांत और केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन सीजेआई सूर्यकांत, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल ने हिस्सा लिया। टीम इंडिया की टेस्ट हार पर आकाश चोपड़ा बोले, कहा अगर गंभीर दोषी हैं तो सफलताओं का श्रेय भी उन्हीं को दो। यूपी के सहारनपुर में बजरी से भरा डंपर कार पर पलटा, कार सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का जोरदार स्वागत, बड़हिया नगर स्थित शक्तिपीठ मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा की। देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की, आशीर्वाद लिया। चंद्रपुर की सड़कों पर बाघ की रागिरी, गुनगुनी धूप का आनंद लेता दिखा बाघ। कोलकाता पहुंचे बंगाल की खाड़ी के 2 वॉरियर्स, आईएनएस खंजर, आईएनएस कोरा, मिसाइल और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम से लैस। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, 30 नवंबर की सुबह चक्रवात के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना। भारतीय तट के करीब पहुंचते हुए और भी मजबूत हो सकता है चक्रवात, मौसम विभाग ने जारी की तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात के चलते समुद्र में उठ सकती है ऊंची लहरें, किनारे वाले इलाकों को जलमग्न होने का खतरा, लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह। चक्रवात दितवा के दौरान बचाव राहत की तैयारियां तेज, कुडलूर में एनडीआरएफ के जवान तैनात, जिले में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। दिल्ली में प्रदूषण का सुपर स्पाइक, नरेला सबसे आगे, बवाना और आनंद विहार भी लाल जोन में। राजधानी की हवा जहरीली, चांदनी चौक में 356, आईटीओ में 345, एक्यूआई 700 पर संकट, आईजीआई एयरपोर्ट 298 पर टिका, बाकी दो दिल्ली 300 से 380 के खतरे के दायरे में। दिल्ली की कई जगहों पर हवा में धुआं, सड़कों पर धुंध, बुराड़ी, ज्वेलन स्टेडियम और नजफगढ़ में एक्यूआई का बड़ा उछाल। दिल्ली की हवा बन गई हेल्थ इमरजेंसी, आया नगर और अलीपुर में भी प्रदूषण के आंकड़े बढ़े। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े बीजेपी नेता को गोली मारी। राजस्थान के अलवर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प, मारपीट में गोली लगने से एक महिला की मौत। कोटा में 8 लेन पर भीषण हादसा, दिल्ली से इंदौर जा रही बस ट्रक से भिड़ी, हादसे में 2 ड्राइवर की मौत, 12 घायल। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार ट्रक में घुसी, 4 की मौत। पुणे में मुफ्त की सिगरेट के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला, आरोपियों में ज्यादातर नाबालिग, पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। बिहार के सहरसा में नई सरकार के गठन के बाद वांछित अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई तेज, जिले के 5 अपराधियों की संपत्तियों की जब्त। समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों ने लगाया पक्षपात के आरोप, कहा गरीब दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, माफियाओं को बख्शा जा रहा है। अवंतीपुरा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया।